सभी मित्रों को गायत्री देवी का प्यार भरा नमस्कार। तस्वीरें देख करके तो समझ आ ही गई होगी कि आज किसके बारे में वीडियो होने वाला है। जी हाँ, मुकेश जी के बारे में। अमर गायक मुकेश जी, जिनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था, 22 जुलाई 1923 दिल्ली में जन्म हुआ था इनका। 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे। उनके पिताजी चाहते थे कि मुकेश साहब पढ़ लिख करके क्लर्क बने। संगीत की प्रेरणा उन्हें अपनी बहन से मिली, जो संगीत सीखती थी। एक शादी में, अपनी बहन की शादी में उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया रात के कि एक फिल्म स्टार आ रखे थे। उनको मुकेश साहब की गायकी बहुत पसंद आ गई और सुबह होते ही उन्होंने इनके पिताजी से जाकर के मिले और बोले कि मैं मुकेश को बम्बई ले जाना चाहता हूँ फिल्मों में काम करने के लिए। और मुकेश साहब दिल के बहुत ही खुशमिजाज टाइप के इंसान थे, बहुत ही अच्छे किस्म के। अपने देश के प्रति उनको भी बहुत प्यार था। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। उस टाइम तो उस फिल्म मेकर को उनके पिताजी सीधे सीधे मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा क्लर्क बनेगा, ये कोई फिल्म में काम नहीं करेगा। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। फिर थोड़े दिन बाद उसी फिल्म मेकर का टेलीग्राम आता है कि मुकेश को भेज दें, मैं उनको हीरो बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा हीरो चाहिए जो गा भी सके खुद। और मुकेश जी बहुत सुंदर चेहरे के थे ही, और उनके पिताजी राजी हो गए इस बार। बोले कि जाओ, किस्मत आजमा करके तुम भी देख लो क्या होता है। और वो मुंबई की तरफ चल पड़े और बहुत संघर्ष किया। उसी दौरान मुकेश को सरला त्रिवेदी से मुलाकात हुई, जो गुजरात के ब्राह्मण परिवार के रहने वाली। ये गंगा राम की समझ में न आए। मुकेश जी उस समय बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने रिश्ते को अंजाम देने के सोचने लग गए। उस टाइम आमदनी इतनी कम थी, हीरो बनने गए लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गया, कंपनी बंद हो गई। थोड़ी बहुत गाने से पैसे आने लग गए। जिंदगी को आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। अपने माँ बाप से पूछे, दोनों के माँ बाप ने मना कर दिया इस शादी के लिए। और वो दोनों इतना आगे बढ़ गए इस दिली रिश्ते में कि अब पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल था कि क्या करे क्या ना करे। ऐसी कश्मकश में फंस गए। दिल संभाले संभलता नहीं आज तो पास। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर ली और जिंदगी में इतनी परेशानियां आ गई कि उस टाइम 1941 में प्लेबैक की सिंगिंग शुरू हुई थी। एक फिल्म में मुकेश जी ने प्लेबैक सिंगिंग भी की। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो। लेकिन इत्तेफाकन उस गाने को फिल्म से निकालने की बात होने लग गई। मुकेश जी ने बहुत मिन्नत की कि मेरे गाने को रहने दीजिए, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं। फिर भी काफी कहने सुनने पर गाने को रख लिया गया। सारा गगन मंडप है, सारा जग बरा। और किस्मत चमकी और वो गाना सुपर हिट हो गया। वो गाना था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। और इसी तरह से मुकेश साहब की कैरियर थोड़ी बहुत चलने लग गई। और इधर परिवार में मुकेश जी और सरला जी दोनों अपने अपने घर छोड़ चुके थे। अब परिवार के सदस्य भी बढ़ने लग गए और मुकेश जी के कैरियर की शुरुआत में आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए पत्नी को मायके जाना पड़ा। बाद में जब मुकेश जी सफल हो गए तब जाकर वो फिर एक साथ रहने लगे। दोनों के 4 बच्चे हुए, रीता, नलिनी, मिताली।
3 बेटी और नितिन मुकेश बेटा। नितिन मुकेश भी प्रसिद्ध गायक हैं, आप लोगों को तो ये बातें पता ही है। मुकेश जी को पहली बार गाने का मौका मिला फिल्म नरसिंह अवतार में 1941 में। दिल ही बुझा हुआ हो तो पहली पहचान बनी उनकी फिल्म की पहली नज़र से। गाना था जो बताई मैं, दिल जलता है तो जलने दो। मुकेश जी खुद पहले मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। इसके बाद उन्होंने सिर्फ गायन पर फोकस किया और प्लेबैक सिंगर बन गए, जिनके गाने आज से लेकर के और उस जमाने तक के दिल को खोल करके रख दे। गायन के साथ साथ उनको बजाने की बहुत शौक भी था और बहुत अच्छा बजा भी लेते थे। अपने खुद की हारमोनियम पर ही गाना रिकॉर्ड करवाते थे। मुकेश जी जीवन में उनके बहुत संघर्ष रहा है। उनकी जीवन बहुत कठिनाई से गुजरी है। हालांकि कैरियर में तो बाद में ऊंचाई आ गई थी, लेकिन आसान जिंदगी नहीं था उनका। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों। साहब व्यक्तित्व के बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। एक बार के किस्सा है कि मुकेश जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने शहर के किसी रोड पे रिक्शा लिया, टूटा फूटा सा रिक्शा था। उस रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा वाला जहाँ जाना था उनको गंतव्य स्थान पर लेकर के चल पड़ा और वो रास्ते में मुकेश जी के गाना गा रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मैं मुकेश को ही बैठा रखा हूँ रिक्शे में। अचानक से पीछे से मुकेश जी बोले, अरे भाई तू कौन सा बेसुरा इंसान के गाना गा रहा है। रिक्शा वाला आओ न देखा ताओ, और रिक्शा रोक दिया। कहा कि क्या हुआ, बहुत हैरानी के नजरों से। तो रिक्शा वाला कह रहा है कि तूने मेरे फेवरेट सिंगर को कह रहा है कि बेसुरा गाता है, अभी निकलो नहीं तो मैं हालत खराब कर दूंगा। ऐसा सुन करके मुकेश जी हंस पड़े। ऐसे हैं जो अगर जरूरत पड़े तो वो मरने मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। मुकेश जी वो रिक्शा वाला और कुछ करता उससे पहले बता दे कि अरे भाई मैं ही मुकेश हूँ, मैं ही तेरा वो मुकेश हूँ जिसका तू गाना गा रहा है। रिक्शा वाला तो शर्म से पैरों में उनके झुक गया और उन्होंने उस रिक्शे वाले को पैरों से उठा करके और गले से लगा लिया और उसे बाजार में ले जा करके नया रिक्शा खरीद करके और दे दिया। ऐसे थे हमारे मुकेश साहब, जिनका दिल कितना बड़ा था शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। बहुत बड़े दिल के इंसान थे। बिना बदरा के बिजुलिया कैसे चमके, बिना बदरा के बिजुलिया। मित्रों, मैं इससे ज़्यादा गाने को नहीं बजा सकती क्योंकि पहले से ही मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ रखे हैं। यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि गाना नहीं बजा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो है, लेकिन मेरे लिए ये कम से कम 24 घंटे का संघर्ष है। आप लोगों को कहती हूँ कि कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, तो शायद आपको लगता हो कि मैं इस औरत को लाइक क्यों करूँ, कमेंट्स क्यों करूँ, लेकिन दोस्त सच्चाई यही है। बात करते हैं मुकेश जी के। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे की। मुकेश की आत्मा कहा करते थे और राज कपूर शरीर हुआ करते थे। मुकेश की आवाज ने राज कपूर के किरदार को अमर कर दिया। दोनों की जोड़ी का हर गाना आज भी जिंदा है। मैं आजाद हूँ, मेरा जूता है जापानी, जीना यहाँ मरना यहाँ आदि गाने जब सुनते हैं इंसान तो दोनों के चेहरे सामने आते हैं। ऐसे थे मुकेश और राज कपूर साहब। दोनों की जोड़ी बहुत जमती थी।
मुकेश जी 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक कॉन्सर्ट के लिए गए थे। वहीं दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया, सिर्फ 53 साल की उम्र में। इस लाजवाब भारत के सिंगर को हम लोगों ने खो दिए, हमेशा हमेशा के लिए इनकी आवाज़ खामोश हो गई। ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उन्हीं के पुण्यतिथि पर यह वीडियो बना रही हूँ। बेशक से वो हम लोगों को छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, एक आवाज़ बन करके, एक आत्मा बन करके। जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये दोनों साम्राज्य हमारे दुनिया को छोड़ करके चले गए, लेकिन हमारे जीवन को आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे और हमारे गानों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विदा, आपकी गायत्री। याद दिल से भुलाने चला हूँ।